मतलब नहीं कि अगर आईपीएल देख रहे हैं आप तो उसको हानि पहुंचाना या किसी ब्लॉगर को हानि पहुंचाना। हम एक नए भारत की कल्पना कर रहे हैं। किसी ने कितने ग्राम हगा, कितने ग्राम मूता, उसको देखने के लिए हम अपना डेटा खर्च कर रहे हैं। ये हम विज्ञान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसको अंग्रेजी में बिलॉगिंग और हिंदी में व्लॉगिंग बोलते हैं। आप किसी ब्लॉगर को अमीर तो कर रहे हैं, उसे एक निगेटिव मैसेज जा रहा है। हम किताबें ना पढ़ें और सुबह शाम बताएं कैसे हगा जाए। फिर मान लो अगर युद्ध हो गया तो हम तेल पे भी डिपेंडेंट, गैस पे भी डिपेंडेंट, इक्विपमेंट पे भी डिपेंडेंट। हमारा नाम है डिपेंडेंट राम। क्योंकि हमें जब साइंस पढ़नी थी तो हमें ये बताया ही नहीं गया कि ट्रक वाला रील बना के करोड़ों कमा रहा है। तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सुपर पावर अमेरिका क्यों सुपर पावर बना? परमाणु बम कोई दो आलू मिला के थोड़ी ना बनता है। न्यूक्लियर पावर, एक एपीजे अब्दुल कलाम हुए, बाकी अब्दुल क्या कर रहे हैं पता नहीं, या बाकी प्रशांत क्या कर रहे हैं। मैं किसी जातिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, परंतु हम शिक्षा को आज के डेट में बहुत लो मानने लगे हैं। हम रीलबाजी, ब्लॉगिंग, कूल गाली, देखिए आप एक लाइन में आप डिफरेंस समझ जाएंगे। एग्जाम्पल बहुत टॉप का देता हूँ। एक हमारी लता मंगेशकर जी हैं जिनके हो सकता है 4-5 लाख सब्सक्राइबर हो, और एक नेहा कक्कड़ जी हैं जो उछल उछल के गाती हैं, उनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इसका मतलब ये नहीं, वायरल होना और फेमस होने में अंतर है। वायरल कोई भी हो सकता है, फेमस प्रतिभा होती है। दोनों लाइन में ध्यान दीजिएगा। नोट्स बना सकते हैं अगर आपके पास पेन और कॉपी है। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारा देश शाम को 54 करोड़ लोग आईपीएल देखते हैं, जो सारी अपने देश की ही टीम है, उसमें कोई बाहर की टीम नहीं आई हुई है, और अपना समय प्रेम से बर्बाद करते हैं। और जब रात को बिस्तर पे जाते हैं तो सुबह रूम का रेंट देने का किराया नहीं, सुबह ईएमआई की टेंशन नहीं, अपनी मम्मी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मगर हम देश के सतर्क युवा, हम आईपीएल देख रहे हैं। इससे देश की हम मनोरंजन डिपार्टमेंट को अच्छा कमाई करवा रहे हैं। जो आनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं आप समझेंगे मैं अंबानी और अडानी की बात कर रहा हूँ, उनको अच्छा फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हमारा यूथ जो है ना वो ब्लॉगिंग देखता है। मुझे इस बात का बहुत कष्ट है। कौन सा आप सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल की ब्लॉगिंग देख रहे हैं? एक अमीर घर का लड़का जिसके पास कैमरा और मोबाइल है, उसने कितने ग्राम बैलेंस हग्गा उसको देखने के लिए। मैं बार बार हगना बोल रहा हूँ क्योंकि हगने से लेके हेलो गाइस मैं व्हाट्सएप आ गया, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ब्लॉग बनाने वाला बेवकूफ़ है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। नहीं आप बुरा मान जाएंगे कि ब्लॉगर को बेवकूफ़ बोल रहा हूँ या बेवकूफ़ को ब्लॉगर बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो देख रहा है वो कितना बेवकूफ़ है। मतलब अब ऐसा हो चुका है कि शाम को अगर कोई बोल दे पानी बंद हो गया तो सुबह तक पानी की रेट बढ़ जाएंगे। मतलब जब ज्ञान लेना था तो हमने कटोरे को ऐसे कर दिया, और जब रील लेनी थी तो ऐसे कर दिया। रील की वजह से बहुत सारी दिक्कत आई है, जैसा कि हम कभी पढ़ाया करते थे, आज भी पढ़ा रहे हैं, आगे भी पढ़ाते रहेंगे। लड़के जल्दी सीखना चाहते हैं, 15 सेकंड में सीखें गणित, ज्ञान की गंगा सिर्फ 15 सेकंड में, 25 सेकंड में बने एमबीबीएस डॉक्टर, 2 रिएक्शन कराने के बाद बने केमिस्ट्री के मैकेनिक्स। इस तरीके से मैं बहुत सारी लुभावने, देखिए बॉडी 2 दिन में नहीं बनती है, कोई भी सक्सेस 2 दिन में नहीं बनती है। जो आपको परोसा जाता है ना सोशल मीडिया पे, वो आपकी लैट्रीन से भी बदतर है। मैं बार बार लैट्रीन पे इसलिए बोल रहा हूँ, उससे वेस्ट चीज़ कोई नहीं है। वैसे हमारी सरकारें बोलेंगी कि आजकल उसी से गैस बनाइए, क्योंकि अगर आपको गोबर की ज़रूरत है तो आप उससे गैस बना सकते हैं, क्योंकि और गोबर खा भी सकते हैं क्योंकि आप अंधभक्त हैं। अगर अब अंधभक्त का मतलब ये नहीं कि आप किसी एक विशेष पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अगर आप एक पार्टी के समर्थक, उनकी कमियां नहीं दिखती तो आप सच्चे देशभक्त नहीं है। वह आप अपनी कॉलम में टिक मार लीजिए। मैं फिर जो बता रहा था उससे आगे बढ़ूंगा। आप मनोरंजन करिए मगर एक सीमित समय तक। आप ब्लॉगिंग मत देखिए। और यूट्यूब पे मेरी टीचरों से रिक्वेस्ट है, ये मत बोलिए हेलो गाइस मेरे पास मर्सिडीज है मैं पढ़ा रहा हूँ। आप ये चीज़ भूलिए कि हमने जेईई मेंस दिया, नहीं निकाल पाया, मैंने कैट दिया, नहीं निकाल पाया, जियो का डेटा सस्ता आ गया, हमने कुछ भी पढ़ाया वायरल हो गया, तो मैं आज अपनी मर्सिडीज दिखा रहा हूँ। अगर यूट्यूब ना होता तो क्या मैं सक्सेसफुल होता? ये भी तो बताइए। आप किसी बड़ी संस्थान एलन फिटजी बंसल में पढ़ाने लायक नहीं है ना, क्योंकि आपके पास कंटेंट है ही नहीं है। आप यूट्यूबर हैं। डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस यूट्यूबर एंड टीचर, टीचर कंटेंट परोसता है और किसी बच्चे को कंटेंट नहीं चाहिए। किसी बच्चे को चाहिए हमारे सर ने टी शर्ट कितने की पहनी, हमारे सर के पास गाड़ी कौन सी, हम उन्हीं मास्टर से पढ़ेंगे। लाखों करोड़ों हजारों अरबों टीचर्स ऐसे हैं ना जिनके पास फेम नहीं है पर बहुत पैसा कमा रहे अपने कंटेंट के दम पे। तो आज की यूट्यूब की जर्नी में कंटेंट नहीं है, ज़्यादातर रीलबाजी है, गेमिंग बाजी है। मास्टर साहब रोटी खा रहे हैं, मास्टर साहब लोटा लेके लेटरिन जाते थे, आज लेटरिन में जाने लगे, मास्टर साहब दिखा रहे तो उनको अमीर समझा जा रहा है। औकात की बात कर रहा हूँ। अगर यूट्यूब ना होता तो जितने वायरल टीचर हो
इनके पास कंटेंट नहीं है। 20,000 रुपये आपको प्राइवेट स्कूल में मिलते हैं, वो भी 10 से 4 के, शाम को आपसे कोई ट्यूशन भी ना पड़ता। तो इस सच्चाई को भी बताया करिए कि बच्चों करोड़ों टीचर वीडियो बना रहे हैं, उसमें 2, 4, 5 असफल हैं, जो सफल हैं, जो बढ़िया से मनोरंजन कर सकते हैं, गाली गलौज का बेहतरीन यूज कर रहे हैं। कुछ भी आजकल के टीचर, आगे फा लगा दूँ तो बुरा मत मानना, फॉर टीचर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं बताया। आप एक वीडियो देखिए, इसमें 35 मिनट का एंटरटेनमेंट परोसा जा रहा है, 25 मिनट बताया जाएगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लेंगे तो प्राइवेट में निकाल दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिए कि गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब सब जॉब अच्छी हैं। आप जॉब कर कौन सी रहे हैं? आप लेबर कर रहे हैं। अगर आप 30,000 से नीचे की जॉब कर रहे हैं, वो जॉब नहीं है, वो लेबर है, लेबर। और लेबर हमेशा मारा जाता था। आपको एमएनसी कंपनी नहीं पता होंगी, आपको बड़ी कंपनी मैकेंजी कंपनी नहीं पता होंगी, इसलिए आप प्राइवेट को ख़राब कह रहे हैं। गवर्नमेंट का सबसे टॉप पोस्ट आईएएस है, उसको जो टॉप प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है, अगर बेईमानी न करे गवर्नमेंट वाला तो उसको प्राइवेट वाला खरीद सकता है। इतनी औकात रखता है प्राइवेट वाला। मगर कोचिंग चलाने के लिए हम झूठ फैलाते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं मुन्नी दुलारी इंटर कॉलेज से, ना कि आईआईटी बॉम्बे, आईएम अहमदाबाद, एम्स दिल्ली ऐसे कॉलेजों से नहीं पढ़े हैं। तो हम बार बार झूठ परोसते हैं, क्योंकि हमने 5 साल कोटा में दिया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया, तो हम टीचिंग में आ गए। मैं जब भी एक सफल शिक्षक बनूंगा तो ये जरूर बताऊंगा कि मैं शिक्षण कार्य में तो जरूर सफल हुआ, मगर अपने उद्देश्य में फेल हुआ। आपका अपना प्रशांत।